30 अक्टूबर 2023 कानपुर शाम के 7:30 बजे। कुशाका कनोडिया 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला ये लड़का जो एक स्टूडेंट लाइफ जीता था, उस दिन उसने ट्यूशन से आने में बहुत ज़्यादा लेट कर तो माँ की चिंता बढ़ने लगी। जब भी कुशागर ट्यूशन से आने में लेट करता तो वह पहले फ़ोन करके अपने माँ को बता दिया करता था, बट उस दिन न उसने कॉल किया और जब उसकी मम्मी फ़ोन लगाती थी The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. जब उसकी माँ चिंता से ना रह पाई, उसके पिता को फ़ोन लगाकर कहा, बट पापा तो पापा कहने लगे चिंता ना करो, दोस्त लोग के साथ कहीं गया होगा, आ जाए। बट माँ तो माँ होती है, माँ का दिल सब कह देता है। तब जब माँ ना रह पाई, उसके कोचिंग सेंटर में कॉल लगा के पूछने लगती कि कुशागर कहाँ पर है। तो कोचिंग सेंटर से ये बोला जाता कि वो बहुत पहले निकल चुका है। तो जब वो ट्यूशन में नहीं है, न घर पे और न फ़ोन उठा रहा है, इसी भावुक की चिंता में माँ ने देखा कि बैल्कोनी पर कुछ गिरा हुआ है। एक कागज़ में कुछ ऐसा लिखा था जो पूरे फैमिली सिचुएशन हिला के रखा। दिस केस अबाउट कुशागर। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था, कुशागर किडनैप हो चुका है और कुशागर को अगर आप सही सलामत चाहते हो 30 लाख हवाले कर दें। जैसे उसके पिता को पता चलता है, उसके पिता ने सबसे पहले अपने लखनऊ वाले सगे भाई को कहा। इससे ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता। जल्द से जल्द 9:30 बजे लखनऊ वाले सगे भाई जल्द से जल्द पहुंचते हैं। सब रिश्तेदार घर आ चुके थे। जो आपको लेटर दिख रहा है वो वही लेटर है जो किडनैपर्स ने लिखा था। तो पहले मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आपको इसके डिटेल्स बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ ना, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ना पुलिस को बताएं, ना लखनऊ वाले परिवार को, ना ही अपने अगल बगल किसी को ना बताएं कि हमने आपके कुशागर को किडनैप कर लिया। आपके पास 2 से 3 दिन का समय, आप जल्द से जल्द 3 लाख का इंतज़ाम कर लो। ये बात कहीं भी फैली तो इसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप बस जल्द से जल्द 30 लाख का इंतज़ाम करो और 1 घंटे में आपका बच्चा घर में देखो और पैसे लेके रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पे मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा। जैसे पैसे मेरे हाथ में आ गए, ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा और जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लहरा देना। मैं देख लूँगा। अगर कोई होशियारी हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़र आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। तो यही था जो किडनैपर ने लेटर भेजा था उसकी माँ को। बट लेटर में ये नोटिस करने की बात है कि इस्लामिक शब्द का बहुत यूज़ किया जाता है। पुलिस ने कहा है कि धार्मिक नारे पर्चे में क्यों लिखे हुए थे, इसकी जांच की जा रही है। ये जो लेटर है वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। और लेटर में ये भी गौर करने की बात है कि लखनऊ वाली फैमिली, इसका मतलब ये है कि जो भी किडनैपर है वो ये सब कुछ जानता है कि उसके रिश्तेदार कहाँ पर है और वो कहाँ तक वो कांटेक्ट रख सकता है। ये सब उस किडनैपर को पता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि किडनैपर कहीं दूर का नहीं, पास का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। फिर यही क्लू मिलते पुलिस जल्द से जल्द कुशागर के पीछे कुशागर को खोजने अफरा तफरी मच जाती और इधर कुशागर की फैमिली भी कोशिश करे जा रहे। कुशागर की फैमिली जहाँ पर रहती थी वो एक अपार्टमेंट में रहती थी।
उस अपार्टमेंट का जो गार्ड था, उस गार्ड से जो बात पता चली, वो बात इस केस में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात। गार्ड ने ये कहा, माल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। तब तक वो आ गया। हम फोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फोटो नहीं खींची। वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। UP 78 ED 2204। कैसे एक गार्ड की होशियारी की वजह से क्रिमिनल तक पहुंचने का एक सही दरवाजा खुल चुका था। इसी स्कूटी नंबर को एक बार CCTV कैमरा में नोटिस किया गया। जो स्कूटी का नंबर था, क्या मैडम एक आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये उसको एक ही बार उनकी वो रोज आती थी, तो नंबर वो दिमाग में बसा हुआ। रचिता, जो कुशागर की ट्यूशन टीचर भी थी। तो यही ट्यूशन टीचर जो कुशागर के घर में बहुत आना जाना था, एक फैमिली का पार्ट वो भी थी। बट होता कुछ ऐसा कि जब सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया कि रचिता सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल करने लगी और पूछने लगी कि कुशागर कहाँ है, कहाँ पर है, ऑल टाइम खबर लेने लगी। पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मामा बोल रहा हूँ। अच्छा, आदि क्या बोल रहा था? कोई लेटर वेटर क्या? ये मेरा बीपी लो हो गया। एक कुशागर की टीचर रचिता की, मतलब कि पूरा अपडेट ले रही थी। ये पॉइंट सबसे नोटिस करने वाला। तो क्या रचिता ही थी उसकी विक्टिम? अगर रचिता सच में एक किडनैपर के साथ मिली हुई है और इसका रचिता का कोई हाथ है इसमें, तो ये कोई अपडेट तक ना पहुँचे तभी ठीक है। अगर पहुँचती है तो ये खतरा है कुशागर की। फैमिली ने सबसे अच्छा तरीका निकाला इस केस को आगे बढ़ाने का। सबसे पहले कुशागर की फैमिली किसी भी तरह उसके घर गए और उसकी स्कूटी के बारे में पूछने लगे। तो रचिता बताती कि उसकी स्कूटी प्रभास शुक्ला के पास है, रचिता का बॉयफ्रेंड, जो रचिता के घर से कुछ ही दूर में रहता है। रचिता कुशागर के फैमिली को उसके बॉयफ्रेंड के घर ले जाती है और जब कुशागर की फैमिली उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वही स्कूटी उसके घर पे रखी हुई थी। बट कुशागर की फैमिली बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए कुशागर की फैमिली रचिता के बॉयफ्रेंड को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। CCTV कैमरा का फुटेज मिलता है पुलिस को। वो CCTV कैमरा का फुटेज कुशागर के ट्यूशन का था, जहाँ से ये पता चलता है कि 4:15 पर वो ट्यूशन से निकला। देन 4:15 से उसके घर तक पहुंचने तक में एक बीच में एक आदमी उसकी स्कूटी से लिफ्ट मांगता है। बट लिफ्ट मांगने के बाद वो घर ना जाते हुए वो स्कूटी कहीं और जाने लगती है। और उसी तरफ कुशागर की स्मार्ट फैमिली ने रचिता के बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि यही है किडनैपर्स। रचिता के बॉयफ्रेंड को बताया गया कि रचिता ने सब सच बोल दिया है, अब भलाई इसमें ही है कि अब तुम भी सच बता दो। धीरे धीरे पूरा प्लान उसके रचिता के बॉयफ्रेंड में सब प्लान बता दिया। प्रभात ने बताया कि उसका दोस्त आर्यन गुप्ता इस प्लान में इन्वॉल्व था। यही वो दोस्त है जो लेटर देने आया था कुशागर की फैमिली को, और ये वही है जिसने लिफ्ट मांगा था कुशागर से, और जो कुशागर का जो स्कूटी था वो स्कूटी उस होटल के सामने रख दिया। बट ये तो हुई बाहर की बात। बट कुशागर है कहाँ? देन पुलिस प्रभात से पूछने लगे कि कुशागर है कहाँ। देन प्रभात अपने घर की तरफ लेके गया। जब पुलिस ने प्रभागर के घर पे छानबीन की तो उसी घर के स्टोर रूम को खोला जाता तो देखा जाता है कि वहाँ पर कुशागर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो दोनों हाथों पैर बंधे हुए थे और गले को रस्सी से जकड़ा हुआ था। इसी चीज को देखते हुए कुशागर की फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो एक हंसता खेलता परिवार एक कुछ चंद पैसे के लिए टूट चुका था। तो पुलिस को प्रभागर के घर के पास एक CCTV कैमरा मिलता है। CCTV कैमरा का फुटेज निकाला जाता है तो ये दिखाई देता है कि उसी स्टोर रूम के अंदर कुशागर और प्रभात जाते हुए दिखते हैं। बट
जब निकलते हैं, जब निकलने का टाइम आता है, बस उस टाइम प्रभाकर ही निकलता है, कुशागर नहीं। प्रभात ने ही कुशागर का मर्डर किया। जो ये मर्डर किया था, लेटर देने के कुछ घंटे बाद ही ये मर्डर हुआ और पुलिस को तो ये साफ पता चल चुका था कि कुशागर का मर्डरर कोई और नहीं, प्रभात ही मर्डरर। तो ये केस यही बताता है कि कैसे एक टीचर, एक गुरु, जिसे हमारे सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ये था कुशागर का मर्डर केस। और ऐसे ही केस सुनने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये चैनल ब्रांड न्यू, इस चैनल को आपकी सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट्स